The early scientific studies of children concentrated on specific areas of child behavior such as speech, emotion, or play interest and activities. The name given to this new branch of psychological research was child psychology, a label which suggested that interest was centered on the psychological phenomena of the preschool and school age child. शुरुआती दौर में जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि जो भाई बच्चे हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या क्या मतलब इमोशंस वो शो करते हैं, किस खेल में उनकी रुचि है, क्या एक्टिविटी करने में उनकी रुचि है। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम चाइल्ड साइकोलॉजी रख दिया। चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब है कि साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम प्री स्कूल यानी कि जो आंगनबाड़ी वाले बच्चे होते हैं और जो स्कूल एज यानी कि जो स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं उनकी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। In time, it became apparent that studying different areas of child behavior at different age levels would not be enough. लेकिन जैसे जैसे भाई समय बदला, हम अपडेट हुए, तो हमें पता चला कि केवल बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है अलग अलग एजेस पे, मतलब तब वो ग्रो करता है तो क्या बिहेव करता है, ये पढ़ना काफ़ी नहीं है। It would not add our understanding of how behavioral characteristics change as children grow older and what causes them to change. क्योंकि इससे हमें ये नहीं पता चलता कि भाई बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो कैसे आ रहा है और वो क्यों आ रहा है। सो इंटरेस्ट बिगेन टू शिफ्ट। तो अब हमारा जो है इस चीज़ में ध्यान ज़्यादा हो गया, इस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया कि भाई ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। द नेम चाइल्ड साइकोलॉजी वॉज चेंज टू चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसीलिए जो नाम था चाइल्ड साइकोलॉजी उसका नाम चाइल्ड डेवलपमेंट रख दिया गया। टू एम्फसाइज द फोकस was now the pattern of child development rather than certain aspects of development। अब जो है इस बात पे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि जो बच्चे का विकास होता है वो किस तरीके से होता है, किस वे में होता है, किस पैटर्न में होता है। Child development is the scientific study of the patterns of growth, change, and stability that occur from conception through adolescence। Child development यानी कि बच्चों के विकास का मतलब है कि बच्चा किस तरीके से जो है बढ़ रहा है, कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, क्या उसमें बदलाव आ रहा है, कैसे स्टेबिलिटी आ रहा है, किस टाइम पीरियड में, जब बच्चा कंसेप्शन में होता है यानी कि गर्भ में होता है, टू द अडोलेसेंस, टू व्हेन इट प्यूबर्टी हिट्स, उस टाइम पीरियड तक बच्चे में किस तरीके से चेंज आता है, कैसे वो ग्रो करता है, ये सब चाइल्ड डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं। To understand what child development is actually about, we need to look underneath the various part of the definition. In its study of growth, change, and stability, child development takes a scientific approach. चाइल्ड डेवलपमेंट समझने के लिए हमें जो इसकी डेफिनेशन में जो वर्ड आए जैसे कि ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट फोकसेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट हो रही है यानी कि एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट हो रही है। सम सीक टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट वाइल अदर ऑन हाउ कल्चरल, रेशियल एंड एथनिक अफेक्ट्स द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट बात करें ना तो मेजर दो टाइप की ही डेवलपमेंट होती है बच्चों में। एक होता है यूनिवर्सल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हर एक बच्चे में कॉमन होती हैं, यानी कि उनका डेवलप होने का जो पैटर्न है वो कॉमन होता है। और एक होता है कल्चरल, रेशियल एंड एथनिक डिफरेंसेस, कि भाई किस तरीके से जो कल्चर और जो ये आपस में डिफरेंट हैं वो किस तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट पे प्रभाव डालते हैं। ओवरऑल हमें चाइल्ड डेवलपमेंट को समझना है, चाहे वो कॉमन पैटर्न से हो या फिर कल्चरल और रेशियल पैटर्न से हो। डेवलपमेंट एज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस थ्रू चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। जो आपका विकास है वो कभी नहीं रुकता, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। चाहे आप बचपन में हो, चाहे आप 55 में हो, चाहे आप प्यूबर्टी में हो, आपका विकास होता रहता है। इन अदर वर्ड, डेवलपमेंटलिस्ट बिलीव दैट no particular age, single period of life governs all the development. Instead, they believe that every period of life contains the potential for
both growth and decline in abilities, and that an individual maintain the capacity of sustainable growth and change throughout their lives. अगर दूसरी भाषा में बात करें, मतलब सीधी सिंपल सी भाषा में बात करें, तो विकास का कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि भाई इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक ही आपका विकास होगा। नहीं है, आपकी ज़िंदगी में हर एक टाइम पर, हर एक पीरियड में आपका विकास हो रहा होता है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बच्चे का विकास है उसका मतलब क्या है और इसका आगे स्कोप क्या है। यूज़ ऑफ दिस नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एंड वर्किंग विद देम। अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट को समझ गए तो इसको समझने के बाद एक तो हम बच्चे को समझ जाएंगे और दूसरा हम बच्चों के साथ काम कर पाएंगे, बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे। द टर्म चाइल्ड डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो बच्चे का विकास है, वो 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला है चाइल्ड, दूसरा है डेवलपमेंट। चाइल्ड का मतलब बच्चा और डेवलपमेंट मतलब विकास। मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका क्या मतलब होता है। देयर इज़ नो क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की यानी कि चाइल्ड की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्शन ऑफ ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्डहुड, कन्वेक्शन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्डहुड क्या बोलता है। अ चाइल्ड मीन्स एवरी ह्यूमन बींग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर अनलेस अंडर द लॉ एप्लीकेबल ऑन द चाइल्ड मेजॉरिटी इज अटेंड। भाई कोई भी इंसान जो 18 साल से कम उम्र का है, जो 18 से कम उम्र का है, उसे हम बच्चा बोल सकते हैं। अगर जो लॉ है, अगर उस देश का कानून जो है वो 18 ईयर को एज एन एडल्ट जॉब मानता है, क्योंकि कुछ देशों में क्या है भाई 16 ईयर्स में बच्चों को राइट टू वोट दे दिया जाता है, 16 ईयर्स के इंसान को, तो वहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये डेफिनेशन वहाँ पे नहीं फिट बैठेगी कि 18 साल से नीचे का बच्चा नहीं कहलाएगा। वहाँ पे 16 ईयर्स से नीचे का इंसान बच्चा कहलाएगा, लेकिन हमारे भारत में 18 साल से नीचे के इंसान को हम बच्चा बोल देते हैं। From our operational functional point of view and educational concern, we may follow Article 28। जो आर्टिकल 28 है वो क्या बोलता है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए और फ्री मिलनी चाहिए। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सबके लिए कंपलसरी है, हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए, फ्री में मिलनी चाहिए, इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं होना चाहिए। और जो हमारा आर्टिकल 45 है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, उसमें इसके लिए एज भी स्पेसिफाई है कि भाई प्राइमरी एजुकेशन कौन सी उम्र तक ये जो है वो फ्री एजुकेशन है और कंपलसरी एजुकेशन है, वो है बिलो दी 14 ईयर्स। अगर 14 साल से नीचे का इंसान है तो उसे जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, अब हम विकास की बात करते हैं। तो कुछ लोगों ने कुछ डेफिनेशंस दे रखे हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि भाई इसका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें E.B. हरलॉक की भाषा में, तो डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन अ ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट यानी कि हर उनके हिसाब से जो विकास होता है, बच्चे में विकास एकदम से नहीं होता, बच्चे में धीरे धीरे करके विकास होता है। तो एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है और बहुत तरीके से विकास होता है। आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई इस एज में अब मेरे बच्चे में क्या चेंजेस आएंगे। और जो ये विकास होता है इससे बच्चे में मैच्योरिटी आती है, उसमें समझ आती है, एक्सपीरियंस अनुभव आता है, अनुभव गेन होता है, उसे एक्सपीरियंस गेन होता है। फिर दूसरे हैं हमारे G.W. ऑलपोर्ट, वो क्या बोलते हैं, द डेवलपिंग इंडिविजुअल कैन नॉट बी थॉट ऑफ एज अ थिंग इन हिमसेल्फ। डेवलपमेंट इन सो फार इट कंसिडर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ अलोन इज ओनली अ कन्वीनियंट अब्स्ट्रैक्शन। इनका कहना है कि भाई जो विकास होता है वो किसी इंसान से अलग चीज़ नहीं है, वो इंसान के अंदर ही हो रहा होता है विकास। ठीक है, एक आइडिया है, ये कंसेप्ट है, ये कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद हर्नोल्ड स्टीवनसन
जो कि एक बहुत फेमस डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट थे, वो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। यानी कि किसी भी इंसान की पूरी ज़िंदगी में उसके स्वभाव में जो जो बदलाव आते हैं उसे हम डेवलपमेंट साइकोलॉजी बोलते हैं। स्कोप ऑफ द फील्ड, अब हम इस क्षेत्र में यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या स्कोप है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियरली द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड। भाई हमने देख लिया चाइल्ड के बारे में क्या क्या डेफिनेशन है। डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड द स्कोप ऑफ दिस फील्ड इज़ एक्सटेंसिव। और इस फील्ड का जो स्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा है। कंसिक्वेंटली प्रोफेशनल इन चाइल्ड डेवलपमेंट कवर सर्वल क्वाइट डाइवर्स एरियाज़। जो चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रोफेशनल्स होते हैं यानी जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं वो काफ़ी सारे एरियाज़ के बारे में बात करते हैं। फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स 3 मेजर टॉपिक, लेकिन हम यहाँ पर जो मेनली तो 3 ही टॉपिक्स के बारे में बात होती है चाइल्ड डेवलपमेंट में। सबसे पहले आपका फिज़िकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट, दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा है सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िकल डेवलपमेंट की। तो फिज़िकल डेवलपमेंट क्या होता है? फिज़िकली मतलब आपकी जो फिज़िक है उसमें जो डेवलपमेंट होता है आपके बॉडी पार्ट्स में, जैसे आपका ब्रेन डेवलप होता है, आपकी मसल्स डेवलप हो रही हैं और आपके सेंसेस, हम बोलते हैं ना हमारे 5 सेंसेस है, टेस्ट, तो ये सेंसेस भी उस टाइम पे बच्चे के डेवलप हो रहे होते हैं। और इन्हें बच्चे के फ़िज़िकल डेवलपमेंट अच्छे हो पाए इसके लिए 3 ही चीज़ों की आवश्यकता है। आजकल जिम वगैरह फिटनेस फ्रीक का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, उसमें सारे चीज़ों में देखना एक ही बात मेनली मिलेगी कि भाई एक तो आप अपना खाना अच्छा करो और अपना जो है वाटर इनटेक, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, और एक आप अपनी प्रॉपर स्लीप लो 7-8 घंटे की। यही बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़रूरी होती है कि भाई बच्चे को अच्छा खाना देना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना देना चाहिए, उसको पानी दूध जो भी उसके एज के अकॉर्डिंग उसको चाहिए वो देना चाहिए, और अच्छी नींद। मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई उसकी जो मसल है उसका साइज़ इंक्रीज़ करे, उसके ब्रेन सेल्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ हो रही है, जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है उसमें डेवलपमेंट हो रही है, जो बच्चा जो होता है उसकी हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं तो वो फिर हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। बी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दूसरा पार्ट इसका। कॉग्निटिव का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, यानी जिस चीज़ में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो हम बोलते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो नकल क्या हुआ, चीटिंग क्या हुआ, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हुई, मतलब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। तो कॉग्निटिव होता है कि बच्चा समझता है कि भाई उसके आसपास क्या हो रहा है, उसकी समझने की पावर डेवलप होती है, उसकी रीजनिंग पावर, उसकी थिंकिंग पावर डेवलप होती है। फिर कॉग्निटिव में आता है कि भाई उस बच्चे की सोचने समझने की क्षमता, भाई वो किस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग, उसकी क्रिएटिविटी थिंकिंग, ये सब आपकी कॉग्निटिव में आती हैं। फिर है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का है कि जो बच्चा है वो किस तरीके से अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरीके से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, बोल के अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसमें लैंग्वेज और इमोशनल डेवलपमेंट भी आपका आ जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। इसमें आपका इमोशनल, एथिकल, मेंटल, फिज़िकल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल सब डेवलपमेंट आ जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डिसाइड करते हैं इसका स्कोप। सबसे पहले तो भाई क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं जो हमें, मतलब एक एज ग्रुप ऑफ बच्चे के, मतलब अगर इतने साल का बच्चा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे जो हर बच्चे में आता है, जो कि कॉमन है कि भाई उसके अपीयरेंस में क्या चेंज आएगा, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। उसके बाद
इन चेंजेस का कारण क्या है और ये कैसे चेंज होते हैं और इनका इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या हम इन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या हम इनका अनुमान लगा सकते हैं, ये यूनिवर्सल हैं या फिर इंडिविजुअल, मतलब हर एक बच्चे में अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं या फिर सभी में कॉमनली ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, और क्या हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के आपके 5 ही फैक्टर हैं: फिज़िकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये पांच चीज़ें ही मिलके आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट डेवलपमेंट। कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही बात है, ये आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब आप ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट का यूज़ कर सकते हो, डेवलपमेंट की जगह ग्रोथ का, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों टर्म्स अलग हैं। E.B. हरलॉक का ये कहना है, ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव में चेंजेस, इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। ग्रोथ में आपके क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब आप उनको मेज़र कर सकते हो, जैसे कि हाइट हो गया, आप बता सकते हो भाई कितना, आप मेज़र करके बता सकते हो इतना चेंज आया हाइट में, इतना चेंज आया है वेट में। उसके बाद L.D. क्रो एंड A. क्रो का क्या कहना था, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट is concerned with growth as well as those changes in behavior which result from environment situations. ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई आपका स्ट्रक्चरल और फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपका ग्रोथ तो हो ही रही है, उसके साथ साथ आपके जो बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं एनवायरनमेंट की वजह से, वो भी डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, जबकि डेवलपमेंट आपका एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें ग्रोथ भी आती है। ग्रोथ आपका कंटिन्यूस नहीं होता। जब एक इंसान अपनी मम्मा के गर्भ में होता है तब उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वो एक एज पे आके रुक जाती है। आपने देखा होगा कि आपकी जो हाइट है वो एक समय पे आके रुक जाती है, आपका जो वेट है वो भी एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूस है। जो विकास है वो एक इंसान के जन्म से लेके मृत्यु तक होता ही रहता है, विकास ये रुकता नहीं है। ग्रोथ में जो है आपका पर्टिकुलरली चेंजेस आते हैं, मतलब आपके फिज़िकली चेंजेस आते हैं, जबकि डेवलपमेंट में आपकी ओवरऑल बॉडी में चेंजेस आते हैं। ग्रोथ आपकी क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, जैसे जिनको आप मेज़र कर सकते हो, जैसे कि साइज़, हाइट, वेट। इसमें डेवलपमेंट में आपके क्वांटिटेटिव भी आते हैं, क्वालिटेटिव भी आते हैं, जैसे कि आपके बिहेवियर, स्किल, थिंकिंग प्रोसेस में जो चेंजेस आते हैं। जो आपकी ग्रोथ है उसमें आपका स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, डेवलपमेंट में स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके फंक्शंस भी इम्प्रूव होते हैं, जैसे कि फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल फंक्शंस। ग्रोथ इंटीग्रेटेड नहीं है, यानी कि ग्रोथ केवल आपके फिज़िकल और स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट तक ही सीमित है, जबकि डेवलपमेंट आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी से जुड़ा हुआ है। जो आपका ग्रोथ है वो सेलुलर है, मतलब जो सेल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते रहते हैं और साइज़ में इंक्रीज़ करते रहते हैं, जबकि आपकी डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ओवरऑल केवल यहाँ पे केवल सेलुलर डेवलपमेंट नहीं होता, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है।